हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खर्च कटौती के नाम पर एक ऐसा फैसला लिया है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हिमाचल सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया है जिसका ऐलान सीएम सुक्खू ने किया और बताया कि हिमाचल प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की कैडर स्ट्रेंथ को कम किया जा रहा है। ऐसा करने के पीछे सीएम ने तर्क दिया कि अधिकारियों की फौज इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, जबकि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है। ऐसे में कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके पास करने को काम नहीं होता और उनके वेतन भत्तों के साथ ही अन्य खर्चों पर सरकार को 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च करनी पड़ती है। अगर इस कैडर में कटौती की जाती है तो सरकार के 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बचाया जा सकता है। ये पैसा और कामों में लगाया जा सकता है। सीएम सुक्खू की ओर से इस पूरे मामले को लेकर तर्क दिए गए और साथ ही ये भी बताया गया कि एक चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी गई है जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर को कम करने की बात हिमाचल सरकार के द्वारा केंद्र को कही गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साथ ही ये भी कहा कि हिमाचल को अधिकारियों की फौज की आवश्यकता नहीं है, अधिकारी जरूरत के मुताबिक ही होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर को कम किया जा रहा है और सीएम ने कहा कि आईएएस अधिकारियों की अधिक संख्या को देखते हुए वो किसी भी सेंटर डेपुटेशन पर आने वाली फाइल को रोकते नहीं हैं। अगर कोई अधिकारी सेंटर में डेपुटेशन पर जाना चाह रहा है तो वो जल्द ही फाइल पर साइन करके उसे क्लियर कर रहे हैं ताकि प्रदेश पर जो वेतन भत्तों और अन्य खर्चों का बोझ है उसे कम किया जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का सीधे तौर पे कहना है कि प्रदेश में खर्च कटौती के नाम पर कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि आईपीएस अधिकारियों की अगर संख्या कम होगी तो ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। साथ ही प्रशासनिक कामकाज को लेकर भी आईएएस अधिकारियों की संख्या कम होने को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कुछ पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी सवाल खड़े किए हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि आईएएस कैडर का जो रिव्यू सामान्य तौर पर हर 5 साल में किया जाता है, 5 साल के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से सीनियर और जीनियर ड्यूटी अफसरों की पोस्ट की मांग केंद्र से करती है या उनको डेपुटेशन पर भेजती है। लेकिन इस सरकार में इस नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा है और कैडर स्ट्रेंथ कम करने से जो प्रदेश में कानून की व्यवस्था है उस पर असर पड़ेगा और आईएएस अधिकारी अगर कम होंगे तो प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज में भी कई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 200 करोड़ रुपए के खर्च को बचाने का हवाला देते हुए सीएम सुक्खू ने यह ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस ऐलान को लेकर सीधे तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस भी सीएम सुक्खू के इस ऐलान पर सवाल खड़े कर रहे हैं और वहीं बीजेपी ने इस मामले को पूरा राजनीतिक रंग दे दिया है।